कौन है? नाथूराम गोडसे के पुजारी है और महात्मा गांधी के कातिल हैं। जो महात्मा गांधी जिसने देश के सामाजिक न्याय को बचाते बचाते अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे इनका भक्त, इनका मैन आदमी है, पुजारी जिसको ये लोग हम कह सकते हैं। आज हम देखें तो हमारे देश को आजाद हुए 73 साल होने जा रहे हैं। 1947 में हमारा ये देश आजाद हो गया। उसके बाद धर्म जैसे धर्म निरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए। आज हमारा ये देश आजाद है। अगर हम आजाद देश में आजादी की बात नहीं करेंगे तो क्या गुलामी की बात करेंगे? हमारा ये देश आजाद है, यहाँ पे तमाम लोगों को आजादी हासिल है, तमाम धर्मों के लोगों को आजादी हासिल है। तो क्या इस देश के अंदर आजादी की बात नहीं होगी तो क्या गुलामी की बात होगी? आज हमारे जो समाज है उस समाज के अलग अलग मसाइल हैं। जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, जो गरीब है वो चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनको गरीबी से आजादी मिले। जो महिलाएं हैं उनको पुरुषवादी सोच से आजादी चाहिए, उनको इस बात की आजादी चाहिए कि अगर एक सुनसान सड़क पे वो निकल जाए तो उनकी इज्जत पे हाथ डालने वाला कोई ना हो। आज हमारा ये समाज ऐसी आजादी चाहता है, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग इस आजादी को पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज को बांट कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के अंदर छुआछूत बाकी रहे, वो चाहते हैं कि समाज की महिलाओं को शिक्षा न मिले, वो चाहते हैं कि समाज के अंदर जो गरीब है वो पढ़ लिख कर अपना अधिकार न मान सके। इसलिए ये इस समाज को बांटकर सत्ता पे राज करना चाहते हैं। आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में 47 से पहले अंग्रेजों का राज हुआ करता था और अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाओ, मंदिर में गाय का गोश्त फेंक दो, मस्जिद में सूअर को फेंक दो। इस तरह ये लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज करते थे। यही लोग 47 में हमारे देश में ये गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये काले चोर रह गए। ये मोदी और अमित शाह ये चोर है भारत के, इन्होंने भारत को बेच दिया है। आज हमारे देश की असलियत क्या है? आज आपको, हमारे हिंदू भाइयों को अपने देश की असलियत को पता लगाना होगा कि आज 8वीं के बाद 40 से 45% बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर भारत के बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक रोजगार के लिए जाते हैं। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि 8वीं के बाद बच्चे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कारखानों में अपने माँ बाप को पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोजी रोटी चलाने के लिए वो अपनी शिक्षा को छोड़कर बाहर जाते हैं। आज ये हमारे देश की सच्चाई है। आज आप देखें कि महिलाओं पर कितने अत्याचार है। आज अखबार हमारी खबरों को नहीं छापता है, लेकिन उसके बावजूद खबरें छपती है कि समाज के अंदर बहू बेटियों की इज्जतों पर हाथ डाला जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है कि कश्मीर के अंदर 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि 8 साल की बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं और ये रेप करने वाले कोई बच्चे नहीं, ये हमारे देश के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग थे। आज हमारे देश में जो दलित औरतें हैं उनको जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, पेट्रोल छिड़ककर उनको आग लगा दिया जाता है। आज ये हमारे देश की सच्चाई है। हमारे देश की सच्चाई क्या है कि छुआछूत, एक मंदिर के अंदर छोटी जाति जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है। आज हमारे देश की सच्चाई क्या है कि जो हमारे देश के पूंजीपति है, मोदी और अमित शाह ने उनका कर्जा माफ किया है और ये कर्जा 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, 20
20 करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 20 लाख करोड़ ये कर्जा माफ किया गया है। ये पूरे 20 लाख करोड़ कर्जा माफ किया गया है कि जिस 20 लाख करोड़ से हम देश के अंदर अच्छी